हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, बहुत बच्चे कहते हैं कि न्यूज़पेपर को फिर से पारसी वगैरह शुरू कराइए, तो चले गए देखते हैं। ये मैंने द हिंदू का एक एडिटोरियल उठाया है, मुझे अचानक मिल गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि रूल एंड एक्सेप्शन, मतलब रूल की बात करेंगे एंड एक्सेप्शन यानी कि अपवाद की बात करेंगे। क्या है रूल और एक्सेप्शन, क्या है देख लेते हैं। कोर्ट्स शुड एंश्योर फ्री ट्रायल। पहले तो यहीं तक देखते हैं। जो कोर्ट्स, यहाँ क्या है, हमारा सब्जेक्ट कोर्ट्स है, यानी कि जो कोर्ट्स होते हैं शुड एंश्योर, उनको सुनिश्चित करना चाहिए, भरोसा दिलाना चाहिए किस चीज़ का, कि फ्री ट्रायल, ओके, विदाउट प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है लंबे समय से, इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जेल, कि जो लंबा जेल नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रायल होना चाहिए, यानी कि उसको मतलब ट्रायल के लिए बुलाए बट कोई ऐसा प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजमेंट ना कर दे, कोई लंबा उसे जेल में डाल रहे, ट्रायल के लिए बुला ही नहीं रहे, ऐसा ना करे, तो उसको सुनिश्चित करना चाहिए। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसका कोई ऑर्डर है, देख रहे हो, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद लिखा है कि गारंटिंग बेल टू दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। ओके, तो ये जो ऑर्डर है और ऑर्डर के बगल में जो गारंटिंग है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, कि वो ऑर्डर जो कि बेल ग्रांट कर रहा है किसको, दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को। अब ये जो इज़ आया है ना, ये इस ऑर्डर के लिए आया कि ये जो ऑर्डर है इज़ और रिमाइंडर, ये एक याद दिलाने वाली बात है, एक रिमाइंडर है जो सबको याद दिलाएगी। किसको याद दिलाएगी, टू जजेस। तो ये जो ऑर्डर है जजेस के लिए कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर का काम कर रहा है। क्या है रिमाइंडर, दैट दे कैन नॉट डिनाई बेल एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी कि वो बेल को डिनाई नहीं कर सकते, बेल को मना नहीं कर सकते एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट के रूप में कि भाई अब आपको बेल नहीं देंगे और ये भी एक पनिशमेंट ही है, तो पनिशमेंट के रूप में आप बेल डिनाई नहीं कर सकते हो, आपको बेल देना है, ये कहने का मतलब। इट इज़ ऑल्सो अ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर है, दैट द फंडामेंटल्स ऑफ बेल लॉ आर क्वाइट सिंपल, कि बेल देने का जो कानून है उसका जो फंडामेंटल है बिल्कुल सिंपल है। तो ये एक याद दिलाने वाली बात है कि भाई बेल ऐसे मिलता है। वेयर अ केस टर्न्स मेनली ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लिखा है कि जहाँ, वेयर मतलब जहाँ, अ केस टर्न्स मेनली, एक केस जो ज़्यादातर टर्न हो जाता है किसमें, ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कागजी जो दस्तावेजी जो सबूत होते हैं ना उसमें अगर चेंज हो जाता है, कॉमा, बेल इज़ द नॉर्म, तब बेल एकदम इजी है, मतलब बेल नॉर्म है, नियम है, बेल आप देंगे। एंड इट इज़ टू बी डिनाइड, ये डिनाइड हो सकता है, इट इज़ टू बी डिनाइड, ये डिनाइड होने को है, कब, ओनली इफ़ द सस्पेक्ट इज़ अ फ्लाइट रिस्क, अगर जो सस्पेक्ट है, अगर उसका रिस्क है फ्लाइट रिस्क, देखो सस्पेक्ट इज अ फ्लाइट रिस्क, कितना अच्छा सेंटेंस है, अगर सस्पेक्ट फ्लाइट रिस्क है यानी कि वो भाग सकता है, फ्लाई करके कहीं जा सकता है। एंड इज अनलाइकली टू अपीयर, और अनलाइकली का मतलब कि असंभव है, टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर ट्रायल, ट्रायल के लिए वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं हो सकता, बिफोर का मतलब उसके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो सकता है। और इज इन पोजीशन, और वो एक ऐसे पोजीशन में है, टू इन्फ्लुएंस विटनेसेस, वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड टैम्पर विद एविडेंस, एविडेंस के साथ वो टैम्पर यानी कि छेड़छाड़ कर सकता है, तब इट इज़ टू बी डिनाइड, यानी कि तब बेल आप डिनाई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर वो सारा चल रहा है तो बेल तो बनता है बॉस। अब देखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रायल, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, किसका, ट्रायल की जो संभावना है, नॉट बिगिनिंग, जो शुरू ही नहीं हो रहा है, एनी टाइम सून, कहते हैं ना कि बहुत जल्दी किसी भी समय वो शुरू ही नहीं हो रहा है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रायल, उस ट्रायल की पॉसिबिलिटी, नॉट बिगिनिंग एनी टाइम सून, कभी भी शुरू नहीं हो रहा है, और दैट इट मे बी अ प्रोट्रैक्टेड वन, और यह कि ये जो है बहुत लंबा खींचने वाला ट्रायल हो, प्रोट्रैक्टेड, ट्रायल पे ट्रायल चल ही रहा है, प्रोट्रैक्टेड हो। प्रोटेक्टेड वन इज ऑल्सो अ सर्कमस्टांसेस, तो अगर संभावना है कि ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, या अगर संभावना है कि बहुत ज़्यादा प्रोट्रैक्टेड वाला ट्रायल है, बहुत लंबा खींचातानी वाला ट्रायल है, तो ये पॉसिबिलिटी इज़ अ सर्कमस्टांस, तो ये एक सर्कमस्टांस है, मतलब एक
एक परिस्थिति है। क्या है, क्या परिस्थिति है? वारंटिंग ग्रांट ऑफ बेल। ये वारंट का मतलब कि नेसेसिटेट करना, आवश्यक बना देना कि बेल आपको ग्रांट मिलेगा। कब मिलेगा? अगर आपका ट्रायल नहीं हो रहा है, ट्रायल की शुरुआत जल्दी नहीं हो रही है, या बहुत लंबा खींचातानी है, तो ये भी एक परिस्थिति है कि आपको बेल मिलेगा। तो बेल मिलने का एक और परिस्थिति। इन टाइम्स व्हेन अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स आर टारगेटेड, है ना, उस वक्त जब अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स आर टारगेटेड, उनको टारगेट किया जाता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है कि भाई जब अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, विपक्ष के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आर टारगेटेड, देख रहे हो, आर टारगेटेड, उनको टारगेट किया जाता है। एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैव नो कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि कोई मलाल नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, हैव नो कंपंक्शन, उनके दिल में कोई गिल्ट नहीं है, कोई मलाल नहीं है। अबाउट बीइंग सीन, कितना अच्छा सेंटेंस है। अबाउट बीइंग, अबाउट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बगल में वर्ब में आईएनजी आता है, तो बी में आईएनजी आ गया। अबाउट बीइंग सीन एज ब्रांचेज ऑफ द रूलिंग पार्टी। देखो इसका मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उनको कोई गम नहीं है, कोई मलाल नहीं है, किस बारे में? कि बीइंग सीन, उन्हें देखा जा रहा है, एज ब्रांचेस, कि वो शाखाएं बन चुके हैं, किसकी? ऑफ द रूलिंग पार्टी। मतलब लोग कह रहे हैं कि यार अच्छा, ये सीबीआई, ये ईडी, ये सब तो सरकार के ब्रांच है, सरकार चाह करके लोगों को गिरफ्तार करा लेती है ना। तो जब उनको इस रूप में देखा जा रहा है, द मेयर एक्ट ऑफ रिलीजिंग अ पर्सन, मेयर का मतलब केवल मात्र, यानी कि हम एम्फेसाइज करते कि द मेयर एक्ट ऑफ रिलीजिंग अ पर्सन, एक व्यक्ति को रिलीज करना, ऑन कंडीशनल बेल, जो कंडीशनल बेल है, मतलब होगा कोई शर्तनुमा कोई बेल होगा, आफ्टर गिविंग एनफ टाइम, जब बहुत ज़्यादा समय दे दिया है, फॉर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय दे दिया है, उसके बाद भी। तो ये जो रिलीजिंग है ना, इज सीन एज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इस रिलीजिंग को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में देखा जाता है। देख लो, ये जो इज आया किसके लिए आया है? द मेयर एक्ट ऑफ रिलीजिंग, द मेयर एक्ट, ये जो एक्ट है, ये जो रिलीज करना है ना किसी व्यक्ति को, द मेयर एक्ट, ये एक्ट के लिए आया। एक्ट इज, एक्ट का मतलब ये जो काम है, कौन सा काम? ऑफ रिलीजिंग। ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन के बगल में वर्ब में आईएनजी आता है, तो रिलीजिंग आया है। तो ये जो एकमात्र जो काम है, कौन सा काम? रिलीज कर देना। किसको रिलीज कर देना? पर्सन को। किस पर? ऑन कंडीशनल बेल पर। आप कंडीशनल शर्तनुमा कोई बेल पे आप उसको रिलीज करते हो। वो भी कब रिलीज करते हो? आफ्टर गिविंग एनफ टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जब आपको ज़्यादा समय दे दिया गया है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके बाद जब आप उसे रिलीज करते हो, तो ये जो एक्ट है ना, इज सीन, उसे देखा जाता है किस रूप में? एज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि भी कुछ तो अद्भुत है। इन द दिल्ली लीकर पॉलिसी केस, अब कह रहा है कि दिल्ली के लीकर पॉलिसी केस में मिस्टर सिसोदिया वॉज अरेस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, मिस्टर सिसोदिया को अरेस्ट किया गया, किसके द्वारा? बाय द सीबीआई, एंड देन द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बाद में ईडी के द्वारा। कब? इन अर्ली 2023। ठीक है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टर्न, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का जो टर्न है, केम, वो टर्न आया दिस ईयर, इस साल आया, बट ही मैनेज टू गेट एंट्रीम बिल, लेकिन उन्होंने कैसे भी एंट्रीम बिल ले ली इन द ईडीज केस, ईडी के केस में, कंसर्निंग मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, जो किससे रिलेटेड था? मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस से। ठीक है। अब कॉमा करके है कि वाइल ही इज स्टिल इन कस्टडी, हालांकि वो अभी भी कस्टडी में है, इन कनेक्शन विद द सीबीआई करप्शन केस। अब वो किस कनेक्शन में है? सीबीआई के करप्शन केस में वो फंसे हुए अभी भी जेल में है। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ जस्टिसेस BR गवाई एंड KV विश्वनाथन, देखो, हैज़ डन मोर देन पेव द वे। देखिए यहाँ पर हैज़ क्यों आया है? क्योंकि बात किसकी हो रही है? ऑर्डर की हो रही है। ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? जस्टिस BR गवाई एंड KV विश्वनाथन का। तो ये दो लोग नहीं, इन दो लोगों का एक ऑर्डर है, तो ऑर्डर सिंगुलर है, हैज़ आया है। तो ये जो ऑर्डर है, हैज़ डन मोर देन पेव द वे। पेव द वे का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बना देना, रास्ता बना देना। तो रास्ता बना देने से भी ज़्यादा काम किया है,
मोर देन पेव द वे, किसके लिए काम किया है? फॉर मिस्टर सिसोदियाज रिलीज, मिस्टर सिसोदिया के रिलीज के लिए इस ऑर्डर ने एक रामबाण काम किया है। आफ्टर नियरली अ ईयर एंड हाफ इन प्रिजन, नियरली मतलब लगभग, ईयर एंड हाफ लगभग 1.5 साल वो प्रिजन में रह गए, उसके बाद इसने कमाल का काम किया इस ऑर्डर ने। इट हैज़ फॉर ग्राउंडेड द प्रिंसिपल, फॉर ग्राउंडेड मतलब कि एक वैल्यू दिखाया है, उस सिद्धांत को हाईलाइट किया है, किसको? दैट द रिगरस ऑफ अ बेल डिनाइंग लॉ, रिगरस का मतलब होता है कठिन, किस चीज़ का कठिन? बेल को मना करने का जो कानून है वो जो रिगरस है, कॉमा द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन दिस केस, इस केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग केस वाला जो चल रहा है, अब जो भी ये टेक्निकल टर्म लिखा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन दिस केस, नीड नॉट स्टैंड इन द वे, तो चाहे वो क्या क्या रिगरस ऑफ बेल डिनाइंग लॉ हो, चाहे ये मनी लॉन्ड्रिंग जो भी मामला हो, नीड नॉट स्टैंड इन द वे, वो रास्ते में नहीं, उनको आने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ अ पर्सनस कंडीशनल रिलीज, अगर एक पर्सन का कंडीशनल रिलीज होता है तो ये रास्ते में नहीं आ सकते, ज़रूरत नहीं है। इफ़ देर इज़ अ प्रोलॉन्ग डिले इन द ट्रायल प्रोसीडिंग्स, अगर देर इज़ अ प्रोलॉन्ग डिले, अगर बहुत लंबा डिले है इन द ट्रायल प्रोसीडिंग, ट्रायल के होने में बहुत लंबा डिले है, तब ये सारी जो चीज़ें हैं, रिगरस ऑफ बेल डिनाइंग लॉ हो गया, चाहे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग जो भी है, नीड नॉट स्टैंड इन द वे, ये बिल्कुल भी रास्ते में इनको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंबा प्रोलॉन्ग डिले, मेन तो प्रोलॉन्ग डिले। इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट अंडर फोकस, देखिए इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट, ये ले आया है, अंडर फोकस ले आया है, किसको? द टेंडेंसी अमॉन्ग सम जजेस टू प्ले सेफ, तो कुछ जजों की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि प्ले सेफ, कि चलो सेफ सेफ खेलते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते, आराम आराम से चलेंगे, उनको भी सामने लाया है। द बेंच हैज़ राइटली हाईलाइटेड, बेंच ने एकदम सही तरीके से हाईलाइट किया है द टेंडेंसी, उस प्रवृत्ति को, अमॉन्ग सम जजेस, जो कुछ जजों की टेंडेंसी बन गई है, टू इग्नोर द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत को आप इग्नोर कर देते हो, तो वो जज जो प्रिंसिपल को इग्नोर करते हैं, उन सबको हाईलाइट किया है। दैट द बेल इज़ द रूल, कि बेल रूल है भैया, एंड नॉट द एक्सेप्शन, बेल कोई एक्सेप्शन नहीं कि अचानक बेल हो जाएगा, अपवाद नहीं है, बेल एक रूल है, और आप लोगों ने अपनी टेंडेंसी बना ली थी कि हम बेल देंगे ही नहीं, उस पर बात कही जा रही। इन मिस्टर सिसोदियाज केस, मिस्टर सिसोदिया के केस में फिर कॉमा करके लिखा है कि बेस्ड ऑन द ईडीज अश्योरेंस, जो आधारित है ईडी के अश्योरेंस पे, उनके कि उन्होंने अश्योर किया है दैट द ट्रायल वुड बी कंप्लीट, कि ट्रायल को वो पूरा कर देंगे विद इन 6 to 8 मंथ, 6 से 8 महीने में। तो कह रहा है कि मिस्टर सिसोदिया, इन मिस्टर सिसोदिया केस, मिस्टर सिसोदिया के केस में फिर कॉमा करके लिखा है कि जो ईडी के इस अश्योरेंस पर आधारित था कि ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो उस मिस्टर सिसोदिया के केस में क्या हुआ, द कोर्ट हैड अलाउड हिम, कोर्ट ने उनको अलाउ किया था टू अप्लाई फॉर बेल अगेन, कि दोबारा वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ द ट्रायल प्रोग्रेसेस टू स्लोली और इज प्रोट्रैक्टेड, कि अगर जो ट्रायल का प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो हो जाए या वो बहुत ही खींचातानी वाला हो जाए, प्रोट्रैक्टेड हो जाए, तो कर सकते हैं। दिस वॉज ऑन October 30, 2023, ये कब की बात है? October 30, 2023 की। हाउएवर, फिर भी बोथ द ट्रायल कोर्ट एंड द दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन इससे क्या हो गया, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी तो अब क्या है कि जो ट्रायल कोर्ट है और जो दिल्ली का हाई कोर्ट है, पेड नो हीड, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया टू द सुप्रीम कोर्ट्स पॉइंटेड रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट का जो एकदम मार्क किया हुआ जो रेफरेंस था उस पर ध्यान नहीं दिया। कौन सा रेफरेंस था? टू द नीड, की आवश्यकता है फॉर स्पीडी ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरेंस को पॉइंट आउट किया कि भाई स्पीडी ट्रायल कराओ, फास्ट कराओ, बट उस पर ध्यान नहीं दिया। किसने नहीं दिया? बोथ ट्रायल कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने। बट डिसमिस्ड हिज एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स, मतलब जो ऑन मेरिट्स उनके एप्लीकेशन थे उनको भी डिसमिस कर दिया, एंड क्लेम्ड, और ये दावा किया दैट एनी डिले इन द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत, कि ट्रायल की शुरुआत में अगर कोई डिले हुआ, ट्रायल वॉज एट्रीब्यूटेबल, वो एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि मैं आपको एट्रीब्यूट करता हूँ, यानी कि मैं आपको ये मेरा सक्सेस मैं आपको एट्रीब्यूट करता हूँ, यानी कि मेरे अपने सक्सेस का श्रेय मैं आपको देता हूँ, तो वो एट्रीब्यूट हो जाएगा टू द वेरियस पिटीशंस ही हैज़ फाइल्ड, कि अगर साफ साफ कह दिया था, देखो क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि डिसमिस हिज एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स, और ये दावा किया कि दैट एनी डिले इन द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, अगर ट्रायल के शुरुआत में अगर कोई देरी होता है तो उसका सारा का सारा जो श्रेय है, जो ब्लेम लगेगा, आरोप लगेगा, किसको लगेगा? टू द वेरियस पिटीशन, जो बहुत सारे इन्होंने पिटीशन डाले थे ना, बहुत सारे फाइल किए थे, उसको लगेगा भाई तुमने बहुत सारे पिटीशन फाइल किए, इस वजह से ट्रायल में देरी हो गई। जजेस शुड गार्ड अगेंस्ट अ लाइकली लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जो जज लोग हैं शुड गार्ड, उन्हें रक्षा करनी चाहिए किसके खिलाफ? लाइकली, जो पॉसिबिलिटी है, लाइकली लॉस हो सकता है पब्लिक ट्रस्ट का, पब्लिक कानून पर भरोसा नहीं करेगी, तो जज को क्या करना चाहिए? उसकी रक्षा करनी चाहिए। इन द जुडिशरी एबिलिटी, पब्लिक ट्रस्ट नहीं करेगी किस में? इन द जुडिशरीज एबिलिटी, जो ये जो हमारा जो जुडिशरी है उसके एबिलिटी पर शक करेगी। क्या एबिलिटी? टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ सिटीजन, सिटीजन के आप लिबर्टी को प्रोटेक्ट करो, उस पर वो सवाल उठाएगी। एंड एंश्योर फेयर ट्रायल, और जो सुनिश्चित, यहाँ क्या लिखा है कि जजेज शुड गार्ड, ये हो गया, फिर इसी शुड से कर देते हैं एंश्योर, और जजेज को सुनिश्चित करना चाहिए क्या? कि फेयर ट्रायल हो विदाउट प्रोलोंग्ड, इसमें बहुत लंबा, एंड नीडलेस प्री ट्रायल इम्प्रिजनमेंट, और प्री ट्रायल इम्प्रिजनमेंट कि ट्रायल से पहले जो आप जेल में डाल देते हो उसकी आवश्यकता नहीं है। जो प्रोलॉन्ग्ड, एक तो लंबा और ऊपर से ट्रायल से पहले जो जेल में डालते हो उसकी आवश्यकता नहीं, इस चीज़ को सुनिश्चित करे, फेयर ट्रायल करे। तो कुल मिलाकर के इस बेल को सही माना गया है इस न्यूज़पेपर के द्वारा, और कोर्ट को बताया गया है, मतलब उन जजेस को बताया गया कि ऐसा ना करो, बेल एक रूल है, नियम है, तो बेल दो, और इतना लंबा अगर खींच रहे हो तो बेल तो दो ही पक्का। यही था। तो फिलहाल गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।